हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन नोट्स में पुनः स्वागत है। मैं विनोद श्रीवास्तव आज आपके लिए लेके आया हूँ कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ की पोजीशन के लिए ग्रुप बी के लिए 2024 में जो नई भर्ती निकली है उसके लिए लेके आया हूँ। इसके लिए डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ। Karnataka Public Service Commission KPSC has released a recruitment notification to Agriculture Officer AO and Assistant Agriculture Officer AAO position into Group B for 2004. There are 672 vacancy available for this role under the RPC regional personal cadre. The detail below. Detail are as below. मतलब 672 वैकेंसी के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए पोस्ट निकली है, जिसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, योग्यता चाहिए, एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, वो क्वालिफिकेशन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और रिलेवेंट क्वालिफिकेशन इज एग्रीकल्चर। यानी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो अभ्यर्थी को कैंडिडेट को बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कॉमर्स में होना चाहिए। और इसका जो सैलरी रहेगा एग्रीकल्चर ऑफिसर 40,100 से लेकर 83,900 पर मंथ, और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए सैलरी रहेगा वो 40,900 टू 78,200 पर मंथ इसका सैलरी रहेगा। नेक्स्ट एज लिमिट क्या रहेगा? तो एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट्स मिनिमम एज 18 ईयर एंड टू मैक्सिमम एज 38 ईयर ओल्ड एंड एज रिलैक्सेशन आर प्रोवाइडेड टू रिजर्व कैटेगरी 5 ईयर फॉर SC/ST एंड 3 ईयर फॉर OBC। ओके, मतलब कि जनरल कैंडिडेट की एज मिनिमम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 साल है, और एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी वाला 5 साल के लिए SC/ST का मिलेगा रिलैक्सेशन और 3 साल का OBC के लिए मिलेगा। एप्लीकेशन की डेट है जो फॉर्म भरने का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट 7 अक्टूबर 2024 एंड एंड ऑफ 7 नवंबर 2024। एप्लीकेशन मतलब आवेदन करने की प्रारंभ 7 अक्टूबर को होगा। 7 अक्टूबर 2024 से आवेदन करना प्रारंभ हो जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 है। अब बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? पहले एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ए कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्ट। एक रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, है ना, और उसकी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस, जो आवेदन की फीस है वो जनरल वालों के लिए 600 रुपये, OBC के लिए 300, SC/ST कैटेगरी वालों को और 1 और PWD वालों के लिए कोई फीस नहीं। यानी एप्लीकेशन फीस जनरल 600, OBC 300, SC/ST कैटेगरी 1 और PWD नो फी। अब इसका और सिलेबस क्या रहेगा? इन जो एग्जाम का सिलेबस रहेगा, सिलेबस ओवरव्यू। द KPSC एग्जाम इंक्लूड प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा पहले, जो मेथड है सिलेक्शन का सब प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्रॉस करने के बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम जो कैंडिडेट क्रॉस करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस है। जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे, मेरिट में सिलेक्ट होंगे, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो सिलेबस प्रीलिमिनरी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे MCQ लेवल का, कवरिंग जनरल स्टडी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स अक्रॉस 7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्टों में पेपर होगा, इंक्लूडिंग ऑप्शनल पेपर रिलेटिव टू द पोस्ट। और जो सिलेक्ट इसमें होंगे मेंस पेपर में होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू बेस्ड ऑफ अ परफॉर्मेंस इन द मेंस एग्जाम। मेन एग्जाम के में निकलने के बाद आप इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होंगे उसके बाद मेरिट बनेगा वो सिलेक्टेड कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाएगी। आप सभी मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और मेरे ये वीडियो और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।